हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर हम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई का ख्याल करते हुए आपकी पढ़ाई को और थोड़ा सा रफ्तार देने के लिए हम आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाने वाले हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स इसके पहले वाले वीडियो में हमने दिया था। उसमें कितने आइसोमेरिज्म कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से उसके टाइप्स हैं, ये सब बातों पे हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो दौड़ के जाइए, कलम कापी लाइए और शामिल हो जाइए हमारे इस कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के क्लास में और आनंद लीजिए चेन आइसोमेरिज्म पढ़ने का। तो आइए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग ये जो चेन आइसोमेरिज्म, इसको न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसे समझने के लिए देखिए, डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा हुआ है। हम इसको सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से समझाते हैं कि चेन आइसोमेरिज्म है क्या। उसके बाद जो भी डेफिनेशन लिखना होगा लिख देंगे, उसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। हमने एक कंपाउंड लिया, C5 लिया हमने, माने 5 कार्बन लिए और 5 दूनी के 10 और 2 12 हाइड्रोजन लिया, मतलब ये पेंटेन लिया। सीधे से समझिए ना। तो हमने इसका स्ट्रक्चर एक बनाया, जरा ध्यान दीजिएगा। इसी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना है स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 और ये 5। तो आप काउंट करेंगे अगर कि इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, तो इसके पेरेंट चेन में टोटल कार्बन है 5, क्योंकि हमने इसमें कोई ब्रांच नहीं लगाया हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं से इंटरेस्टिंग पॉइंट शुरू हो रहा है। अब हमने क्या किया, इसमें एक ब्रांच लगा दिया और इसको हमने इस तरह से लिख दिया। तो देखिए 1 2 3 4 पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, हमको पेरेंट चेन के कार्बन से मतलब रखना है। हमने क्या किया, इसका एक और स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट्स और हमने इसको इस तरह से लिखा। आप समझ ही रहे हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर हम बनाने वाले हैं। अब इस बार इसके पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या कितनी हो गई, आप काउंट करके देखिए 1 2 3, पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या हो गई 3। अब देखिए, यह एक मोलिक्यूलर फार्मूला है। इस सभी कंपाउंड्स का मोलिक्यूलर फार्मूला वही है C5H12, लेकिन हमने इसके ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर लिखा कि जिस स्ट्रक्चर में पेरेंट चेन में कार्बन का नंबर डिफरेंट हो गया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखें तो 5 है, हाइड्रोजन अभी भी कितने हैं, 12 ही है। तो ये अगर हमको स्ट्रक्चर, अगर इसको फर्स्ट कह दें, स्ट्रक्चर सेकेंड कह दें, अगर इसको स्ट्रक्चर थर्ड कह दें, तो याद रखिएगा कि स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड थर्ड्स आर आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स टू ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या है, तो चेन आइसोमर्स हैं। कुछ कंसेप्ट बनाइए कि चेन आइसोमर्स किसको कहा जा रहा है। मैं तब तक एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूं जिससे आप क्लियर करें कि चेन आइसोमर्स वास्तव में क्या है। हमने एक कंपाउंड लिया, मान लीजिए कि C5 लिया और H जो है 10 लिए और O लिया, ठीक है। जरा देखते हैं ये कौन सा कंपाउंड बन पाता है। सॉरी, ये 12 लेते हैं, CH3 CH2 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 1 2 3 4, ये 5 हुआ और हमने यहाँ पे OH लिया। जरा ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है। हाइड्रोजन हमारे पास कितने, 12 था, 3 2 5 2 7 2 9 हो गया, 9 और 9 3 12 हाइड्रोजन भी हो गए। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन दोनों फिट हैं, मतलब इसी का ये एक फार्मूला है। आपको देखने से लग रहा है कि ये अल्कोहल हो गया। अब देख रहे हैं ना, अल्कोहल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है स्टूडेंट्स, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या है 5। अब हम एक ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो अल्कोहल ही रहे, लेकिन पेरेंट चेन में जो कार्बन की संख्या है वह बदल जाए। अब ध्यान से सुन मेरी बात। हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो अल्कोहल का ही रहे, माने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही रहे, लेकिन पेरेंट चेन जो है उसमें कार्बन का जो नंबर है वह बदल जाए। जरा देखेंगे 1 2 3 4,
पेरेंट चेन में कितने कार्बन हो गए? पेरेंट चेन में कार्बन हो गया 4। हम इसका एक और स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं जिसमें पेरेंट चेन में कार्बन का नंबर केवल बदले और जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल ही रहे, 1 2 3 और 2 5। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पेरेंट चेन में कार्बन कितना हो गया? इस बार हो गया 3। स्टूडेंट्स अगर ये इसको फिर से एक बार हमने 1 2 और ये 3 स्ट्रक्चर कह दिया तो स्ट्रक्चर 1 2 एंड 3 आर चेन आइसोमर्स टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या हैं? चेन आइसोमर्स। इसका मतलब अब एक कंसेप्ट डेवलप करिए कि किस चीज को चेन आइसोमर्स कहा जा रहा है। चेन आइसोमर्स वे आइसोमर्स होते हैं जिसके पेरेंट चेन में जो कार्बन का नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, तो उसका नाम क्या होगा? चेन आइसोमर्स होगा। तो मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं चेन आइसोमर्स के बारे में, इसी के बारे में एक लाइन ये है कि सेम मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला फार्मूला हो गया मोलिकुलर फार्मूला, डिफरेंट कौन सी होगा? डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन पीसी माने पेरेंट चेन। सेम मोलिकुलर फार्मूला होगा और डिफरेंट होगा नंबर ऑफ कार्बन इन पीसी। अगर ऐसा है तो समझ लेंगे कि यह है चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। इसको और एग्जाम्पल से मैं इसको क्लियर करने वाला हूं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप है अगर, तो फंक्शनल ग्रुप भी अनचेंज रहेगा स्टूडेंट्स। अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अनचेंज रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो उसको बोलते हैं चेन आइसोमर्स, और ये पूरी घटना जो होती है उसको बोला जाता है चेन आइसोमरेज। आप इसे नोट करें और एग्जांपल से इसको समझा रहा हूं। स्टूडेंट्स आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये चेन आइसोमर्स कैसे कैसे दिखाएगा, कौन कौन से इसके आइसोमर्स होंगे। आप समझ रहे हैं कि ये अल्कीन है, तो देखिए हमने 6 कार्बन लिए और 6 कार्बन में ध्यान इतना ही सा रखना है कि पेरेंट चेन 1 2 3 4 ये 5 और ये हो गया आपका 6। ध्यान से देखिएगा, तो इस तरह से आपके पेरेंट चेन में कितने कार्बन हुए? पेरेंट चेन में हुए 1 2 3 4 5 6, पेरेंट चेन में कार्बन है 6। अब मुझे इसका एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें डबल बॉन्ड में कोई चेंजेज ना हो, लेकिन जो पोजीशन है, सॉरी जो पेरेंट चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाए। तो बनाया जा सकता है, बहुत इजी वे में बनाया जा सकता है, कोई बहुत कठिन नहीं है। हमने एक ब्रांच कर दिया, और ये देखिए 1 2 3 4 5, सॉरी इसमें से एक एक्स्ट्रा लिखा गया, ये 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये 6, 1 2 3 4 5, तो सॉरी ये हुआ देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अभी भी जो डबल बॉन्ड है उसके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन पेरेंट चेन में अगर कार्बन काउंट करें तो पेरेंट चेन में कार्बन कितने हो गए? 5 हो गए। अब हम क्या करने वाले हैं कि एक और ब्रांच लगा रहे हैं, ब्रांच लगा के देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए 1 2 3 4 ये 5 और ये 6, 1 2 3 4 6, तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन हो गए? पेरेंट चेन में तो 4 कार्बन हुआ। तो अब ध्यान से देखेंगे कि ये जो मोलिकुलर फार्मूला है, इसी मोलिकुलर फार्मूला के ये तीनों स्ट्रक्चर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हर बार क्या 3 ही आइसोमर्स होगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इत्तेफाक से हमने जो एग्जाम्पल लिए उसमें 3 आपको मैं लिख कर दिखा पा रहा हूँ। अलग अलग डिफरेंट जो होते हैं आइसोमर्स होंगे, डिफरेंट नंबर्स ऑफ आइसोमर्स होते हैं। तो ये जो
तीनों स्ट्रक्चर हैं ये दीज आर चेन आइसोमर्स टू ईच अदर। याद रखेंगे ये एक दूसरे के क्या है, तो चेन आइसोमर्स हैं। स्टूडेंट्स एक ये देखिए, हमने ये मान लीजिए कि साइक्लोपेंटेन लिया, हालांकि इसको रिंग चेन के अंतर्गत भी रखा जाता है। इसमें कितने पैरेंट चेन में कार्बन है, तो पैरेंट चेन में कार्बन है 5। अब अगर इसका कोई व्यक्ति एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दे जिसके पैरेंट चेन में, इस बार देखिए ये यहाँ पर हमने CH3 लगाया, तो पैरेंट चेन में कितने कार्बन 1 2 3 4, तो पैरेंट चेन में तो कार्बन बदल के 4 हो गया। तो ये एक दूसरे के जो स्ट्रक्चर हैं ये क्या हो जाएंगे, अगर मान लीजिए कि किसी ने इसको ऐसे बना दिया, यहाँ एक CH3 दिया और यहाँ पर भी CH3 दिया, तो देखिए 1 2 3, पैरेंट चेन में कितने कार्बन हो गए, पैरेंट चेन में कार्बन हो गए 3। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं ये दीज आर द चेन आइसोमर्स टू ईच अदर। आप समझ चुके होंगे कि चेन आइसोमर्स लिखने में आपको फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज नहीं करना है, उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं करना है। पहली बात कि आपके पास अगर अल्केन है तो पैरेंट चेन में जो है नंबर ऑफ कार्बन केवल बदलेगा, टोटल जो नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बदलाव कहाँ होगी, तो पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन का। या यूँ कहते हैं, बहुत सारे बुकों में लिखा रहता है कि जो कार्बन जो चेन है वो जब डिफरेंट हो जाए, कार्बन चेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है, वो चेन आइसोमर्स है। और चेन आइसोमर्स दिखाने की जो प्रोसेस है, जो फिनोमेना है, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो मैं आपके लिए ये होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ, इसको आपको घर से बनाना है। एक तो ये कि आपको इसका चेन आइसोमर्स लिखना है साइक्लोहेक्सेन का, और दूसरा आपको लिखना है C6H14 का, और फिर उसके बाद एक और लिखिए आप C6, चलिए 2 ही आप बनाइए और इसका चेन आइसोमर्स लिखेंगे, कितना चेन आइसोमर्स हो रहा है और मुझे आप सेंड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आ रही है तो एक बार मुझे बताएंगे कि कहां पर परेशानी हो रही है, फिर हमारी और आपकी भेंट होगी एक अगले वीडियो में एक नए उत्साह और उमंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।